3 1, ये है ऑड प्लेसेस, और ऑड प्लेसेस पे ऑड डिजिट्स अरेंज होंगी, तो 4 ऑड डिजिट्स हैं, 4 ऑड प्लेसेस हैं। चलो इन ऑड प्लेसेस पे ऑड डिजिट्स को बैठा देते हैं। बोलना इस कुर्सी को भरने के कितने ऑप्शन है? 4। इस कुर्सी को भरने के 3, इसको 2, इसको 1। काम अभी खत्म नहीं हुआ है, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो हमने इन 4 लोगों को इन 4 कुर्सियों पे अरेंज किया है, लेकिन जो मेथड लगाया है वो तो सिर्फ तब लगता है जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो, जबकि आज तो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं और उसमें हमने ये मेथड लगा दिया है। गलती हो गई है, गलती को ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए जो चीज जितनी बार आइडेंटिकल है उतने के फैक्टोरियल का भाग लगाना पड़ेगा। यानी 1 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 का भाग लगेगा, 3 भी 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 का भाग लगेगा। काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ इन 4 कुर्सियों को भरा है। चलो अब इन 3 कुर्सियों को भरे, 1 2 3। इन 3 कुर्सियों पे 1 2 3 लोगों को अरेंज करो, तो पहले व्यक्ति के पास बैठने के 3 ऑप्शन है, या ऐसा कहूं पहली कुर्सी को भरने के 3 ऑप्शन है, दूसरी कुर्सी को भरने के 2 ऑप्शन है, तीसरी कुर्सी को भरने का 1 ऑप्शन है। हमें इसको भी भरना है, एवं इसको भी, एवं इसको भी, एवं एंड एंड मल्टीप्लाई। लेकिन ये मेथड तो तब लगता है जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो। आज सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है और इसलिए गलती हो गई है, गलती सुधारना पड़ेगी। शिट 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 बोल के जो चीज जितनी बार आइडेंटिकल है उतने के फैक्टोरियल का भाग लगाना पड़ेगा। बोलो कौन आइडेंटिकल है? ये देखना 2 2 बार आ रहा है और इसलिए फैक्टोरियल 2 का भाग लगेगा। इसलिए भाग नहीं लगेगा क्योंकि 2 2 बार आ रहा है, बल्कि इसलिए भाग लगेगा कि कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार आइडेंटिकल है, रिपीट हो रहा है गलत शब्द हो गया, 2 बार आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 2 का भाग लगेगा। हमें इन 4 कुर्सियों को भी भरना है, एवं इन 3 कुर्सियों को भी, एवं एंड एन मल्टीप्लाई। अला रे अला आंसर अला। फॉर्मूले से करके देखते हैं। अरे भैया पेन पेंसिल डाउन रखो यार, फ्रपिन भाई ये गलत है यार। फॉर्मूले से करके देखते हैं। सबसे पहले हे हेगड़े, कहां ध्यान है रे तेरा? सबसे पहले इन 4 कुर्सियों को भरो, इन 4 कुर्सियों पे इन 4 लोगों को बैठाओ, 4p4। लेकिन ये फॉर्मूला तो तब लगता है जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो। आज तुमने जिन 4 लोगों को इन इस फॉर्मूले से अरेंज किया है, उन 4 लोगों में 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, और इसलिए फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 का भाग लगेगा। कोई दिक्कत? फिर से देखना, फिर से देखना। अब ये 4 लोग इन 4 कुर्सियों पर बैठ गए, बचे हुए 3 लोगों को 3 कुर्सियों पर अरेंज कर रहा हूं, 3p3। लेकिन ये फॉर्मूला तो तब लगता है जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो। आज सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है, तो जो चीज जितनी बार आइडेंटिकल है उतने के फैक्टोरियल का भाग लगा के फॉर्मूले को वैलिड बनाओ। ये देखो 2 2 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 2 का भाग लगाएंगे। हमें इनको भी बैठाना है, एवं इनको भी, एवं एंड मल्टीप्लीकेशन। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर दोनों से सेम आएगा। बस समझ में आएगा हेगड़े? त्रियांशी सिंह, अरे त्रियांशी भाई, आपका मैसेज पढ़ता रहता हूं मैं, आप लिख के भेजते रहते हो, मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे वो समझ में नहीं आया, फिर मैं करवाता रहता हूँ जोशी जी को बोल के चीजें ठीक। क्लियर है? अरे हुआ क्या भैया? अरे बोल ही नहीं रहे यार। भैया समझ में आया हो तो हाथ ऊपर कर दो, तो मैं अलग हट जाऊं, तुम नकल कर लेना। अरे हेगड़े तेरे आजू बाजू में कौन है, उनसे रिक्वेस्ट कर ले हाथ जोड़ के कि मैं वैसे ही नहीं पढ़ती, अब तो पढ़ लेने दो। करो करो, नकल करो। यहां लिखवा दूंगा फॉर्मूला, लिखो लिखो लिखो, यहां फॉर्मूला लिखवा देता हूं, लिखो जरा। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। सर मैं क्लास में हूं, आधा घंटे से लिंक करूं आपको? ओके। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n objects, total number of ways of arranging n objects of which p objects are alike of one kind। ये लिखा p,
P objects are alike of one kind and Q objects are alike of another kind. ये लिखा Q. Total number of ways of arranging n objects of which P objects are alike of one kind and Q objects are alike of another kind is given by factorial n upon factorial P factorial Q. Factorial n upon factorial P factorial Q. बस बाकी अपना कल कर लो. Total number of ways of arranging n objects of which P are alike of one kind and Q are alike of another kind. एक मिनट एक बात भूल गया. Total number of ways of arranging n objects of which P are alike of one kind, Q are alike of another kind, and the remaining all are different. सार्थक लिख ले. And the remaining all are different is given by होना चाहिए. फिर से बोल रहा हूं. Total number of ways of arranging n objects of which P are alike of one kind, Q are alike of another kind, and the remaining all are different is given by. प्रियांशी लिखती क्यों नहीं है? And the remaining all are different is given by factorial n upon factorial P into factorial Q. लिखा. हो गया क्या भैया? कर लेते यार.
हो गया क्या भैया? हो गया? चलो हेडिंग डालो, सर्कुलर परमुटेशन। फॉर्मूला फिर से रिपीट कर दूं वो पिछला वाला? कौन बोल रहा था वो? अरे मोहित भाई जल्दी बोलो ना यार, क्या फिर से रिपीट करना है क्या वो पिछला वाला फॉर्मूला? अरे यस लिख के भेज देता भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूं पिछला वाला फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स of which p objects are alike of one kind, q objects are alike of another kind, and the remaining all are different, is given by फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। क्या अपन ने हेडिंग क्या डाली? सर्कुलर परमुटेशन ना। सर्कुलर परमुटेशन में हम क्या करते हैं कि अभी तक हम एक लाइन में चीजों को अरेंज कर रहे थे। कैसे? हाउ मेनी परमुटेशंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड वॉवल्स। तो हमें मालूम था कि यहां से अरेंज करना शुरू करना और यहां पे खत्म करना। लेकिन अब हम सर्कल के चारों तरफ अरेंज करना चाहते हैं। कहां अरेंज करना चाहते हैं? सर्कल के चारों तरफ। तो अब सर्कल के चारों तरफ कैसे अरेंज करेंगे, ये बड़ी समस्या हो गई भाई। सर्कल के चारों तरफ अरेंज करने में दिक्कत है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तो मालूम ही नहीं है। तो मालूम ही नहीं कि कहां से अरेंज करना शुरू करना और कहां पे अरेंज करना खत्म करना है। और भैया तीर्थानी, सर्कल के चारों तरफ अरेंज करने में भारी दिक्कत है। मालूम ही नहीं है कि कहां से अरेंज करना शुरू करना और कहां पे अरेंज करना खत्म करना है। क्यों? क्योंकि कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ही नहीं है भाई। इसमें तो मालूम है यहां से शुरू करना है, यहाँ पे खत्म करना है। तो लीनियर परमुटेशन में चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मालूम होता है तो अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सर्कुलर परमुटेशन में चूंकि सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होता तो अरेंज करना संभव ही नहीं हो पाता। तो अब उसके लिए करते क्या है जरा ये देखना। उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जनरेट करना पड़ता है। कैसे जनरेट करना पड़ता है? जैसे सपोज अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तुम्हें मालूम है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो फेल क्यों हुई थी? है नहीं मालूम होगा, मैं बताता हूं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, गांधी जी थे, नेहरू जी थे और एक फिरंगी था। अब यह हुआ क्या, सीन क्या हुआ जरा ये सुनना। हम लोगों को कहा गया कि सर्कल के भाई बैठो यहां पर राउंड टेबल में, राउंड टेबल के चारों तरफ बैठना था। अब हमारे नेता गांधी जी थे और गांधी जी कॉमर्स वाले थे, तो उनको सर्कुलर परमुटेशन आता नहीं था। तो मतलब मुझसे उन्होंने पूछा नहीं, बोले नेता तो मैं हूं। उनका भी ईगो आ गया, उन्होंने कहा मैं राठी से क्यों पूछूंगा, हटाओ। भैया वो सर्कल के चारों तरफ है, राउंड टेबल के चारों तरफ गोल 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 घूमते रहे, वो आगे आगे हम पीछे पीछे। अब जब बैठ ही नहीं पाए तो फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो पाई, और जब कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो पाई तो यहां आकर के हम लोगों को ये कहना पड़ा कि साहब वो तो कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। असली बात तो यह है कि हम वहां बैठ ही नहीं पाए क्योंकि हमें सर्कल के चारों तरफ बैठना ही नहीं आता था, सर्कल के चारों तरफ अरेंज होना ही नहीं आता था। अब अगली बार अंग्रेजों ने फिर बुलाया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, गांधी जी तो पसर गए, मुझसे कहने लगे राठी भाई नेता तो आप ही बनेंगे। मैंने कहा ठीक है मैं बन जाता हूं। तो अब की बार नेता मैं बना। तो मैंने क्या किया जरा वो सुनना, आप मेरी कहानी सुनना।
मैंने कहा गांधी जी आप एक काम करो, यहां पे जाओ और फिक्स हो जाओ, हिलना डुलना भी मत। मैंने गांधी जी को फिक्स कर दिया और मैंने बाकी तीन लोगों को, बाकी तीन लोग कौन, मैं, नेहरू और फिरंगी, मैंने इन तीनों को कहा कि आप गांधी जी के लेफ्ट से अरेंज करना शुरू करो और राइट पे आकर के अरेंज करना खत्म कर लो। तो एक व्यक्ति यहां बैठ गया, एक यहां बैठ गया, ये देखो ये यहाँ पे नेहरू जी बैठ गए, ये यहाँ पे फिरंगी बैठ गया और ये यहाँ पे मैं बैठ गया। और इस तरह से दोस्तों हम लोग बैठ गए और इस तरह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई और इस तरह से हम लोग सफल हो गए। नहीं आया समझ में? मेरे इस मजाक के पीछे के मैसेज को समझिएगा। मेरा मैसेज ये है कि जब भी सर्कल के चारों तरफ चीजों को अरेंज करना होगा, तो चूंकि सर्कल का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए अरेंज करना संभव नहीं हो पाता है। और इसलिए सर्कल के चारों तरफ चीजों को अरेंज करने के लिए आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होना जरूरी है, और उसके लिए एक व्यक्ति को फिक्स करना जरूरी है। जब हम एक व्यक्ति को फिक्स कर देते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जनरेट हो जाता है, और जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जनरेट हो जाता है तो उसके रेफरेंस में हम आराम से अरेंज कर लेते हैं। अब देखना यहाँ पर सीन क्या बना, यहाँ पर सीन क्या बना, जरा तवज्जो दीजिएगा। टोटल लोग थे चार, चार में से एक हो गया फिक्स, बच गए तीन लोग। तीन लोगों को इन तीन कुर्सियों पे फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लोग मुझसे कहते हैं कि सर आपको चार लोगों को अरेंज करने को कहा गया था, आपने तीन लोगों को अरेंज करा ना। मैंने तीन लोगों को अरेंज नहीं करा, मैंने चार लोगों को सर्कल के चारों तरफ अरेंज किया है। वो एक अलग बात है कि सर्कल के चारों तरफ अरेंज करने के प्रोसेस में एक व्यक्ति को फिक्स करना पड़ता है, तो आंसर फैक्टोरियल 3 आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तीन को अरेंज किया है, अरेंज तो मैंने चारों को किया है। सर्कुलर परमुटेशन की एक अद्भुत बात और बताता हूं, तुम लीनियर परमुटेशन याद करो, याद है लीनियर परमुटेशन? लीनियर परमुटेशन याद करो। लीनियर परमुटेशन में जब कोई व्यक्ति फिक्स हो जाता था, आज सुबह ही पढ़ा था, तो वो हिलता डुलता नहीं था, अरेंज नहीं होता था, हमारे कैलकुलेशन से हट जाता था। लेकिन दोस्तों सर्कुलर परमुटेशन की खासियत सुनना, सर्कुलर परमुटेशन एक ऐसी चीज है जिसमें जो व्यक्ति फिक्स हो जाता है वो फिक्स होने के बाद भी अरेंज हो जाता है। क्या बात बोली है, क्या बात बोली है मैंने? अरे सर्कुलर, ए फ्रेपेन क्या कर रहा है बेशरम? सर्कुलर परमुटेशन में जो व्यक्ति फिक्स हो जाता है वो फिक्स होने के बाद भी अरेंज हो जाता है। क्या हेगड़े, लीनियर परमुटेशन याद कर, आज सुबह लीनियर परमुटेशन में सिखाया था, जो व्यक्ति फिक्स हो जाता है वो हिलता डुलता नहीं है, वो अरेंज नहीं होता है। लेकिन सर्कुलर परमुटेशन में आज शाम को ही मैं उल्टी बात सिखा रहा हूं। देख सुबह कुछ और सिखाया, शाम को कुछ और सिखा रहा हूं। सुबह कहा जो फिक्स हो गया वो हिलेगा डोलेगा नहीं, वो अरेंज नहीं होगा, और शाम को कह रहा हूं जो फिक्स हो गया वो भी अरेंज होगा। तो मेरी गलती नहीं है, ये लीनियर परमुटेशन और सर्कुलर परमुटेशन का डिफरेंस है। लीनियर परमुटेशन में जो फिक्स हो जाता है वो अरेंज नहीं हो पाता, जबकि सर्कुलर परमुटेशन में जो फिक्स हो जाता है वो फिक्स होने के बाद भी अरेंज हो जाता है। नहीं आया, करके बताऊं, करके बताऊं? है चलो देखना, पेन पेंसिल डाउन रखना, नजरें मेरे ऊपर टिकाना। भैया पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, आपके नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं, जरा सुनिएगा। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है, यहाँ गांधी जी बैठे फिक्स हो चुके हैं, ये तीन कुर्सियां अवेलेबल हैं, यहाँ नेहरू जी बैठ गए, यहाँ मैं बैठ गया, यहाँ फिरंगी बैठ गया। ये सीन देखना आप जरा। अब चूंकि यहाँ गांधी जी फिक्स हो गए तो तुम्हारे हिसाब से गांधी जी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, यानी तुम्हारे हिसाब से गांधी जी फुदक करके यहां नहीं आ सकते नेहरू और फिरंगी के बीच में, यही कहना चाहते हो ना? क्योंकि गांधी जी तो फिक्स हो गए, अब फिक्स हो गए तो हिलेंगे डुलेंगे नहीं, और इस कारण से वो नेहरू और फिरंगी के बीच में नहीं आ पाएंगे। अब जरा देखना, मैं फिर से कर रहा हूं, यहां पे गांधी जी फिक्स है, ये तीन कुर्सियां, इन तीन कुर्सियों पे इन तीन लोगों को बैठाना है, चलो बैठाओ। इस कुर्सी को भरने के तीन ऑप्शन है, मान लो यहाँ नेहरू जी बैठ गए। इस कुर्सी को भरने के दो ऑप्शन है, कौन कौन से दो ऑप्शन है? मैं और फिरंगी, मान लो यहाँ पर मैं बैठ गया। इस कुर्सी को भरने का एक ऑप्शन है, यहाँ पे फिरंगी बैठ गए। हाँ कुछ नोटिस किया? अरे भैया यदि तुम गांधी जी को मूव करना अलाउ करते तो हो सकता है गांधी जी उठ करके यहाँ आ जाते, एक तरफ नेहरू होते एक तरफ फिरंगी होते। तो ये देखो ये वाला केस भी यहाँ पर कंसिडर हुआ है, गांधी जी के एक तरफ नेहरू और एक तरफ फिरंगी आया हुआ है।
मैं तुमसे कह रहा था ना कि गांधी जी हिल डुल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा वैसा मत समझना, वो बिना हिले डुले भी कमाल कर देते हैं, बिना हिले डुले भी अरेंज हो जाते हैं। ये सर्कुलर परमुटेशन की खासियत है दोस्तों। सर्कुलर परमुटेशन में जो व्यक्ति फिक्स हो जाता है, वो फिक्स होने के बाद भी अरेंज हो जाता है। तुम बोलोगे सर आप में दम है ना, और तो आप बोल रहे हो कि गांधी जी फिक्स होके भी अरेंज हो रहे हैं। ये त्रिपाठी तो कितनी नींद लेता रे, तेरा नाम कटवा दूंगा मैं क्लास से। तुम बोलोगे सर आप में दम है तो गांधी जी को आप फिरंगी और अपने बीच में ला करके बताओ। हाँ हाँ अभी लो, ये देखो ये गांधी जी तो फिक्स है। अब ये 3 कुर्सियां बची हैं, इस कुर्सी को भरने के 3 ऑप्शन है। मान लो यहाँ पर फिरंगी आ गया, इस कुर्सी को भरने के 2 ऑप्शन है, यहाँ नेहरू आ गया, और इस कुर्सी को भरने का 1 ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आ गया। कुछ नोटिस किया? तुम चाह रहे थे ना गांधी जी फुदक के मेरे और फिरंगी के बीच में आ जाए, ये लोग गांधी जी फुदक के मेरे और नेहरू, मेरे और फिरंगी के बीच में आ गए। सर्कुलर परमुटेशन में जो व्यक्ति फिक्स हो जाता है, वो फिक्स होने के बाद भी अरेंज होता है। क्या मैं क्लियर हूं? मैं नाथानी मैं क्लियर हूं? मैं क्या कहना चाहता हूं जरा सुनना। कुल मिलाकर के मान लो तुम्हारे पास 10 लोग हैं, तो अब यदि 10 लोग हैं तो 10 में से 1 हो गया फिक्स, बच गए 9 लोग। 9 लोगों को 9 कुर्सियों पे फैक्टोरियल 9 तरीके से अरेंज करेंगे। अब तुम किसी से ये मत कहना कि तुमने 9 लोगों को अरेंज किया है ना, तुमने 10 लोगों को अरेंज किया है, लेकिन सर्कल के चारों तरफ अरेंज किया। यहां तुम ये मत कहना कि टोटल 4 लोग थे, 1 फिक्स हो गया, बच गए 3, 3 के आगे फैक्टोरियल लगा दिया, तो 3 लोगों को 3 कुर्सियों पे फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर दिया ना। इसमें कोई शक नहीं है कि 4 लोग थे, 1 व्यक्ति फिक्स हो गया, बच गए 3 लोग। 3 लोगों को इन 3 कुर्सियों पे अरेंज करते हैं, तो पहले व्यक्ति के पास 3 ऑप्शन है, या पहली कुर्सी को भरने के 3 ऑप्शन है, दूसरे को भरने के 2, और तीसरे को भरने का 1 ऑप्शन है। यानी इन 3 लोगों को 3 कुर्सियों पे फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज करेंगे। लेकिन ये मत कहना किसी से कि तुमने 3 ही लोगों को अरेंज किया है। Factorial 3 is not the number of ways of arranging 3 persons, rather it is the number of ways of arranging 4 persons around a circle. मान लो तुम्हारे पास n लोग हैं, तो n लोगों में से 1 को फिक्स कर देना, बच गए n-1 लोग। n-1 लोग बचे हैं, तो अब n-1 लोगों को n-1 कुर्सियों पर फैक्टोरियल n-1 तरीके से अरेंज कर देना। और किसी को ये मत कहना कि तुमने n-1 लोगों को अरेंज किया है, दुनिया वालों को कहना कि तुमने n लोगों को सर्कल के चारों तरफ अरेंज किया है। These are not the total number of ways of arranging n-1 persons. No, these are the total number of ways of arranging n persons around a circle. क्या मैं क्लियर हूं? दोस्तों कभी कभी इस आंसर में आगे हाफ भी लगाना पड़ता है, कभी कभी इस आंसर में आगे हाफ भी लगाना पड़ता है। कब आगे हाफ लगाना पड़ता है और कब नहीं लगाना पड़ता है वो भी बताता हूं। टोटल नंबर ऑफ वेज of arranging n objects या n different objects around a circle is given by taken all at a time is given by factorial n-1, बल्कि यहां लिखता हूं is given by, अरे यार जगह खत्म हो गई यार, ये यहां लिख रहा हूं भैया, यहां पे is given by factorial n-1 कब 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 और हाफ ऑफ फैक्टोरियल n-1
ये कब होगा सर? सुनना, when clockwise and anti-clockwise arrangements can be distinguished और ये कब होगा? when clockwise and anti-clockwise arrangements cannot be distinguished. क्लियर है? नहीं, अभी सिर्फ लिखवाया है मैंने आपको। सबसे पहले ये पूरा डेफिनेशन लिखना है, ये यहां तक, और फिर उसके बाद ये लिखना है, और फिर मेरा एक नोट लगाना है। कौन सा? कि सर्कुलर परमुटेशन में जो व्यक्ति फिक्स हो जाता है वो फिक्स होने के बाद भी अरेंज हो जाता है। क्लियर है क्या? करो करो करो, कॉपी करो। जल्दी नकल करेंगे भैया। क्या चतुर्वेदी? जानवी परमार पूछ रही है कि हम एक से ज्यादा लोगों को फिक्स कर सकते हैं क्या? अरे भैया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कितना बनाते हैं? एक से हो जाता है, तो एक को फिक्स कर दिया तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जनरेट हो गया। राइट से अरेंज करना शुरू करो, लेफ्ट पे खत्म करो। अब पता चला तूने दो लोगों को फिक्स कर दिया तो दो स्टार्टिंग पॉइंट और दो एंड पॉइंट हो गए, जानलेवा हो जाएगा। अरे हाँ है ना? चतुर्वेदी का दिमाग खराब हो गया। नींद आ रही बेटा तेरे को? ओ चतुर्वेदी, चारों वेदों के ज्ञाता।
हो गया भैया? अरे हुआ भैया? चलो भैया, मुलाकात होती है कल सुबह जानी। कल सुबह 8 बजे मिल रहे हैं फिर से। कल सुबह भी है, शाम को भी है। मिल रहे हैं कल सुबह। थैंक यू। अरे जोशी जी, जोशी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर। अच्छा, नाथानी लिख रहा है कि JKS 1 के बहुत सारे टॉपिक्स का रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है। नाथानी देखो, रिवीजन के टॉपिक्स में हम ऐसा नहीं करेंगे कि रिवाइज होगा उसके बाद ही आपको देना है। वो तो भैया आपको रिवीजन खुद से करना है और उसके बाद फिर हम अलग से करवाएंगे, वो एक अलग बात है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको पढ़ा दिया है तो ही आएगा भाई, वो तो पिछले साल का टॉपिक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, तो वो थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर लेना। थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर लोगे तो हमको रिवीजन करवाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। क्या हो गया चतुर्वेदी? हट जाऊं? चलो भैया, थैंक यू। कोई कॉपी कर रहा हो तो बेटा रेज हैंड करो, वरना लीव कर लो बाकी लोग, सब लोग जल्दी।